अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट उर्दू चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प, मालूमाती और सोचने पर मजबूर कर देने वाले मौज़ूआत। आज हम बात करेंगे गुर्दों पर। जी हाँ, वो खामोश मजदूर जो दिन रात आपके खून को साफ करते हैं और आपको जिंदा रखते हैं। मगर सवाल ये है कि ये जब गुर्दे फेल हो जाएं तो इंसान का क्या होता है? क्या डायलिसिस वाकया ही इलाज है या ये सिर्फ वक्ती सहारा है? और सबसे अहम बात, हम अपने गुर्दों को बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? आइए गुर्दों की दुनिया का ये सफर शुरू करते हैं। हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं, बज़ाहिर छोटे से, सिर्फ 150 ग्राम वजन के, लेकिन काम फैक्ट्री जितना बड़ा। ये गुर्दे दिन भर में तकरीबन 50 गैलन खून साफ करते हैं। गुर्दों का असल काम जहरीले मादे निकालना, जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और अहम हार्मोन्स बनाना है। अगर गुर्दे काम ना करें तो सिर्फ चंद दिनों में जिस्म जहरीला होकर जिंदगी खत्म कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक घर का वाटर फिल्टर खराब हो जाए तो पूरे घर का पानी आलूदा हो जाता है। अब सवाल ये है कि गुर्दे क्यों नाकाम होते हैं? सबसे बड़ी वजह है शुगर। पाकिस्तान में हर चौथा शख्स शुगर का मरीज है। अगर शुगर काबू में ना रहे तो ये गुर्दों की बारीक नालियों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। दूसरी बड़ी वजह है हाई ब्लड प्रेशर। मसलसल हाई प्रेशर रगों को सख्त और तंग कर देता है, जिससे गुर्दों में खून की सप्लाई कम हो जाती है और गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स और दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल भी गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। वो दवाइयां जो हम आम सर दर्द, जोड़ों के दर्द या बुखार में खुद से ले लेते हैं, लंबे अरसे तक गुर्दों को खामोशी से बर्बाद कर देती हैं। पानी कम पीना एक और बड़ी वजह है। जिस्म में नमकियात जमा हो जाते हैं, पथरी बन जाती है और गुर्दे दबाव में आ जाते हैं। बाज औकात इन्फेक्शन और वरासती बीमारियां भी गुर्दों को नाकाम कर देती हैं। यानी असल दुश्मन हमारी अपनी लापरवाही है। गुर्दों की बीमारी शुरू में खामोश रहती है। मरीज को लगता है ये तो आम कमजोरी है, भूख कम लग रही है, मतली हो रही है या थकन हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अलामात बढ़ने लगती हैं। जिस्म पर सूजन आ जाती है, पेशाब कम हो जाता है, सांस फूलने लगता है और ब्लड प्रेशर मसलसल बढ़ने लगता है। यही वो वक्त है जब इंसान को अंदाजा होता है कि गुर्दे खराब हो चुके हैं। जब गुर्दे काम छोड़ देते हैं तो डॉक्टरों के पास एक सहारा है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में मरीज को एक मशीन से जोड़ा जाता है, खून जिस्म से निकलता है, फिल्टर से गुजरता है और दोबारा साफ होकर जिस्म में वापस आ जाता है। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 बार और हर बार 4 से 5 घंटे जारी रहता है। सुनने में ऐसा आसान लगता है, मगर हकीकत में ये मरीज के लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है। इस दौरान मरीज अस्पताल का पाबंद हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या डायलिसिस इलाज है? जवाब है नहीं। डायलिसिस इलाज नहीं, बल्कि सिर्फ वक्ती सहारा है। ये मरीज को थोड़ा वक्त देता है ताकि वो ट्रांसप्लांट तक पहुंच सके। डॉक्टर्स की जबान में डायलिसिस एक पुल है जो मरीज को आर्जी तौर पर बचाए रखता है। डायलिसिस के फायदे भी है कि मरीज कुछ अरसा जिंदा रहता है और खून साफ होता रहता है, लेकिन इसके नुकसानात कहीं ज्यादा है। मरीज की जिंदगी अस्पताल और मशीन के गिर्द घूमने लगती है। सख्त परहेज करना पड़ता है,
پانی اور نمک کا استعمال محدود کرنا پڑتا ہے۔ مریض مسلسل کمزوری اور تھکن کا شکار رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بوجھ ہوتا ہے خرچ۔ پاکستان میں ایک ڈائلسس سیشن پر 5 سے 10 ہزار روپے تک خرچ آتا ہے، اور اگر یہ علاج زندگی بھر کرنا پڑے تو سوچیں ایک عام خاندان پر کتنا بوجھ پڑتا ہے۔ اصل علاج کیا ہے؟ اصل علاج دو چیزوں میں ہے۔ پہلا ہے بچاؤ، یعنی گردے کو بیمار ہی نہ ہونے دیا جائے، اور دوسرا ہے ٹرانسپلانٹ، یعنی گردے فیل ہونے کی صورت میں نیا گردہ لگایا جائے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض تقریباً نارمل زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اسے تاحیات دوائیں کھانی پڑتی ہیں تاکہ نیا گردہ جسم کے ساتھ کام کرتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گردے کیسے بچا سکتے ہیں؟ جواب بہت آسان ہے۔ روزانہ مناسب پانی پئیں، شوگر اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھیں، دواؤں کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے کریں، متوازن غذا کھائیں، نمک اور تلی ہوئی چیزیں کم کریں، ورزش کریں اور وزن نارمل رکھیں، سگریٹ اور الکحل سے پرہیز کریں، اور سب سے اہم بات، ہر 6 ماہ بعد گردوں کا ٹیسٹ ضرور کرائیں تاکہ بیماری کا وقت پر پکڑی جا سکے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گردوں کی بیماری صرف انفرادی مسئلہ نہیں، یہ قومی مسئلہ بھی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن ہسپتالوں میں مشینیں کم اور مریض زیادہ ہیں۔ کئی خاندان تباہ ہو جاتے ہیں صرف ڈائلسس کے اخراجات برداشت کرتے کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سطح پر احتیاط کریں اور حکومت کی سطح پر بھی آگاہی اور سہولتیں فراہم کی جائیں۔ دوستو، ڈائلسس ایک سہارا ہے مگر علاج نہیں۔ اصل علاج ہے اپنی زندگی کے انداز کو بہتر بنانا، احتیاط کرنا، اور اگر ضرورت ہو تو بر وقت ٹرانسپلانٹ کروانا۔ گردے اللہ کی امانت ہے، ان کی حفاظت کیجیے اس سے پہلے کہ ایک مشین آپ کی زندگی کو سنبھالنے لگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔